Hello friends, welcome to Acharya 90 FM, your own radio. Today in our guest interview, we have invited Poonam Hegde Madam. Madam, welcome to Acharya 90 FM. Thank you so much for having me here. My pleasure. Let me brief about Poonam Madam. Poonam is an author and a life coach. She has been working as a corporate training consultant for more than 20 years. She has trained more than 15,000 people, which includes employees of some of the esteemed companies in India, students and individuals looking for self-development. As a life coach, she continuously trains people on mindset magic, presentation skills, stress management and graphology. So today in our interview, we will be knowing about her journey of last 20 years. So to start with, how you thought of choosing this as a career? Would like to ask this question. First of all, thank you so much for a wonderful introduction. Thank you. Tejaswini, I'm really excited to share some of the life experiences that I have. Yeah. और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई बात करता है अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में, क्योंकि हर लाइफ एक्सपीरियंसेस से एक विजडम पास ऑन होता है हर एक व्यक्ति के पास, एंड उससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीख रहा है और उसे एक होप मिलती है. तो वही इंटेंशन से मैं यहाँ पे आई हूँ. तो आई एम श्योर एवरीबडी हु इज लिसनिंग एंड एवरीबडी हु इज वॉचिंग अस विल हैव अ लॉट ऑफ टेक अवेज फ्रॉम आवर इंटरव्यू, एंड आई एम श्योर ये जो जर्नी है आपकी वो चलती रही. सो गॉड ब्लेस यू फॉर ब्रिंगिंग इन सो मेनी वंडरफुल पीपल टू योर शो. सो यू वर आस्किंग की जर्नी कैसी रही है. तो जर्नी देखिए, अगर मैं बात करूं जर्नी की, तो मेरे पास कोई सॉफ्ट स्टोरी नहीं है. आई हैव ऑलवेज बीन अ पर्सन हु बिलीव्ड इन लर्निंग. तो मुझे हमेशा से सीखते रहने में बहुत विश्वास रखती थी मैं. बट हाँ, इतनी आसान भी नहीं रही है. अभी आपने मेरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरह से दिया है, लेकिन मैं एक और इंट्रोडक्शन भी देना चाहूंगी जो बहुत लोग नहीं जानते हैं मेरे बारे में. वेल, मैंने अपनी करियर की जो शुरुआत है वो मैंने एज अ रिसेप्शनिस्ट शुरू किया, एंड देन मूविंग ऑन टू स्लोली पेविंग माई वे टू गेटिंग इनटू समथिंग दैट आई वाज एक्सट्रीमली अफ्रेड ऑफ, दैट इज कम्युनिकेशन. लोगों को फेस करना ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा गोल है जो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी अचीव नहीं कर पाऊंगी, एंड आई ओवरकेम इट. बट अगर मैं इफ आई गो बैक, अभी आपने मुझे इतना सारा अपने मेरे बारे में बताया है, मगर मैं आपको ये भी बता दूं कि इनिशियली जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, तो आई यूज टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड बाय फेलिंग इन एटलीस्ट 4 to 5 सब्जेक्ट्स. तो 4 से 5 सब्जेक्ट्स जो है वो मतलब एक रूटीन बन चुका था कि मम्मी पापा ये नहीं सोचते थे कि अभी कितना परसेंटेज आ रहा है, वो ये सोचते थे कि अब कितने सब्जेक्ट्स में फेल हो गई है ये. तो ये एक बड़ा फियर लेके चलते थे वो. आज तो मैं इस बात को लेके बहुत हंस रही हूँ, अगर इन दोज डेज इट वॉज अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी. एंड ऐसा कहते हैं ना कि जब आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता है तो यू गेट इनटू अ मोल्ड, जिसमें आप उस मोल्ड में, सांचे में आप बैठ जाते हो. आप सोचते हो कि नहीं, मैं ये कुछ नहीं कर सकती, मेरे लिए पढ़ाई जो है बहुत मुश्किल है. तो ऐसा अगर आप परमिट करें तो मैं एक ऐसा किस्सा मैं अपना बचपन का समझाना चाहूंगी, जिसमें आई केम फ्रैंटिकली रनिंग एट माई होम. एंड मुझे याद है 10वीं की परीक्षा थी, एंड आप जानते हैं कि 10वीं की परीक्षा उन दिनों क्या आज क्या बहुत स्ट्रेसफुल होता है, बिकॉज यू गेट कॉल्स फ्रॉम रिलेटिव्स अबाउट कि रिजल्ट्स क्या है और कितना मतलब आपने किया है, क्या परसेंटेज है, पूरा फोकस जैसे आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हो. तो ये प्रेशर तो था ही मुझ पे. तो उसके साथ साथ मैं घर आई और मैंने कहा कि मम्मी यू नो व्हाट. मम्मी बोलने लगी कि क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ. बोलो मैं कल नहीं जा रही हूँ एग्जाम में. मुझे नहीं जाना है. मैं मेरा डेस्टिनी मुझे डिसाइड कर चुकी हूँ. मैं आज का सब्जेक्ट्स मैं हर साल में फेल होते जा रही हूँ, और मैंने इतना मेहनत करने के बावजूद भी मुझे नहीं लग रहा कि मैं अलजेब्रा में जो है मैं फेल होने वाली हूँ. मैथ्स बड़ा फियर होता है. सो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के लिए भी मैथ्स जो है उस वक्त बहुत ज्यादा, आज भी है शायद, बहुत फोबिक होते हैं लोग, बच्चे भी. तो ये था. तो शी सेड कि नथिंग डूइंग, आप ऐसा मत करो, कल जाना है आपको. ऐसे नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं नहीं जा सकती. तो शी सेड बेटा, एंड आई वाज क्राइंग, आई वाज चोक, मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी. तो मेरी मॉम ने कहा कि बेटा मैंने तुम्हारा फ्यूचर देखा है. अच्छा, ठीक है. आई सेड क्या? मैंने तुम्हारा फ्यूचर देखा है, तुम बहुत कुछ करोगे, तुम इस फील्ड में जाओगे, तुम ये करोगे. मैंने कहा क्या कह रही हो मॉम? बोलती मैंने गुरुजी का हॉरोस्कोप जो है वो आज पढ़ा है, तुम्हारा हॉरोस्कोप आया, उसमें मैंने बताया नहीं, लेकिन ये सारी चीजें लिखे. आई सेड मॉम, मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं लगातार 4-5 सब्जेक्ट्स में सालों से फेल करते आ रही हूँ, और आज का जो सब्जेक्ट है मैं बहुत क्लियर हूँ कि मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है इसमें. अच्छा, तो मैं नहीं जाना चाहती. तो माय मॉम हेल्ड मी क्लोज एंड शी सेड दैट बेटा मैंने तुम्हारा फ्यूचर देखा है और ये सारी चीजें लिखी है. एंड उन्होंने कबर्ड खोला और तुरंत निकाल कर पढ़ना शुरू किया. एंड बिलीव मी तेजस्विनी,
उस वक्त उन्होंने जो कुछ भी चीजें बताई अपने मेरे बारे में कि मेरा ये फ्यूचर होगा, इट वॉज वे आउट ऑफ माई रीच। अच्छा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी कि जाकर किसी पब्लिक स्पीकिंग फील्ड में जाना या फिर एक्टिंग करना या कोई भी चीज, ये सारे अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में आने वाला है। मुझे लगा कि मॉम क्या कह रही है, बट देन ऐसा होता है ना कि जब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें नहीं चलती है तो आपको कोई चाहिए रहता, कोई, यू नीड दैट होप, यू नीड समथिंग टू होल्ड ऑन टू। तो मैंने कहा चलो ठीक है मॉम, ज्यादा मत बोलो, अब मैं जा रही हूँ कल, ठीक है। तो मैं, आई डोंट नो, मैंने शायद ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी। दूसरे दिन मैं गई एंड आई वेंट थ्रू द एग्जाम। मुझे कुछ मूड भी नहीं था, बट आई जस्ट गेव द एग्जाम्स। वो लास्ट एग्जाम था शायद, एंड आई केम बैक एंड देन कुछ नहीं, मैंने कुछ सोचा ही नहीं कि मुझे क्या करना है। मैं मॉम को कहती रही हर वेकेशन में, मॉम सुनो ना, रिजल्ट आए नहीं आए, मैं ना सिर्फ एक पार्लर का कोर्स करती हूँ, वो मेरे लिए अच्छा है, उसमें ज्यादा पढ़ाई नहीं होती। तो मॉम स्टार्टेड स्माइलिंग। मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है, पार्लर में कोई स्किल नहीं लगता है? हर फील्ड में कुछ स्किल लगता है, हर फील्ड में एक हार्ड वर्किंग एटीट्यूड लगता है। तो समहाउ मैं आज बैठ के जब सोचती हूँ, एंड देन आई पास्ड, नॉट विद फ्लाइंग कलर्स, बट आई पास्ड। ओके, डोंट आस्क मी कि क्या परसेंटेज था मगर आई पास्ड। एंड उस दिन के बाद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, जब भी मैं मायूस होती, मेरी मॉम का एक आदत था कि वो कबर्ड से वापस, वो आज भी करती है, अच्छा, आज भी करती है। किसी बिजनेस में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पैसे अटके हुए या कुछ भी, शी विल टेक आउट और हाँ ये तेरा ना ये टाइम है ना, तो ऐसा है। मुझे नहीं मालूम कि वो हॉरोस्कोप ने मेरी लाइफ बदली, लेकिन आज मुझे एक चीज पता है, जब मैं बहुत सारे कोर्सेज करती हूँ, मैंने अपने आप को बहुत ट्रेन किया, तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे अंदर एक SLB होता है, इसको मैं SLB बोलती हूँ हमारे कोर्सेज में, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, जो आपको होल्ड करता है, जो कहता है कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, आपके लिए यही है। तो आपको कहीं ना कहीं ये जो बिलीफ सिस्टम है उससे बाहर आने के लिए यू नीड टू हैव दैट पॉजिटिव एटीट्यूड। और वो कब आएगा, जब आपको ये जो लिमिटिंग बिलीफ्स है ना, ये रिपीटेशंस के साथ हमारा बिलीफ सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। तो अगर मैंने उस वक्त ये सोच लिया होता कि ओके दिस इज माय लाइफ, तो शायद मैं आज पार्लर का कोर्स करती, अच्छा भी करती, ठीक है, बहुत अच्छा करती, मगर मैंने क्योंकि वो सोच जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज क्योंकि मेरी मॉम जो है वो काफी सालों से रेपिटेशंस करती गई उस हॉरोस्कोप के थ्रू कि नो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। बिलीव मी, वॉट एवर शी हैज सेड, आई हैव ऑलरेडी डन दैट। ओके, आई जब भी मुझे एक्टिंग का मौका मिलता था ऑफिस में, तो आई वुड प्ले सर्टन रोल्स जो बहुत ही वियर्ड होते थे। आई कैन नॉट इमेजिन 10 साल 20-25 साल पहले ये सब करना। आई कुड डू दैट बिकॉज क्या होता है, आपकी लाइफ में आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ही मैजिकल है। सबकॉन्शियस माइंड में हम हमेशा SLBs रखते हैं, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ, नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तो अगर आप बोलते हो मैं नहीं कर पाऊंगी, तो वो सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम इज अ फीलिंग ब्रेन, वो कोई भी आइडिया को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो जो भी आप फीड करते जाओगे रेपिटेशंस के साथ, वो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आगे आते जाएंगी। एंड द मंत्र इज यू नीड टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, दोनों हाथ से वो जो अपॉर्चुनिटी है उसे आप पकड़ लो, एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट। ऐसा नहीं कि मैंने सोच लिया और मेरे सामने सब कुछ आ जाए, अब मैंने सोच लिया कि मुझे ये करना है, अब मैं बैठ जाती हूँ, सो जाती हूँ, मुझे नहीं करना कुछ अभी। ऐसा नहीं है, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज हमेशा से रहेंगी। यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज का ढेर देता रहता है, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई इट। और आप तभी आइडेंटिफाई कर पाते हो जब ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ते हो। एंड दैट आई फील माई मॉम हेल्प मी विद रेपिटेशंस, एंड दैट्स व्हाई मेरा पहला मंत्र हर एक के लिए होता है कि रेपिटेशन बिकम्स योर रियलिटी। रेपिटेशंस जो है वो आपकी रियलिटी बनती जाती है। तो आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को, फॉरगेट अबाउट सबकॉन्शियस ब्रेन, कॉन्शियस ब्रेन सब भूल जाओ। आप हर दिन अपने दिमाग में क्या थॉट फीड कर रहे हो, उस तरह का संधि बोलते हैं ना मराठी में, अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगे और उसको आपको रिकॉग्नाइज करना है। यू हैव टू ग्रैब इट विथ बोथ द हैंड्स एंड वर्क ऑन इट। या व्हेरी नाईस. म्हटलं मला एक पुस्तक होतं त्याची आठवण झाली, ते म्हणजे नापास मुलांची गोष्ट. दॅट आय वॉज थिंकिंग की ते वाचल्यावर म्हणजे कसे म्हणजे काय आता एवढे सगळे सेलिब्रिटी सुद्धा पाहतो. अक्षय कुमार वॉज इन शेफ अँड मोस्ट ऑफ देम लाईक सचिन तेंडुलकर वॉज नॉट डुईंग वेल इन हिज एक्झाम्स, ही वॉज डुईंग गुड इन हिज ऑन प्ले ग्राउंड. हा, सो मेनी ऑफ देम they are not going good in their academics, but they are shining in other fields. Correct. Yeah, and they are
shining stars. They're Correct. celebrities, or they're working in good position in various Correct. companies. Now I'll come back. This was school time and some college time, and how you thought of doing something. Correct. Yeah, we have to give to society because we are responsible for giving to society. Correct. Absolutely. Yeah. So